हेलो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम पढ़ेंगे जितने अभी तक पेपर्स हुए हैं साइंस के थर्ड पेपर 2016 से लेके 2023 तक सब पेपर आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का पेपर। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका 2016 का पेपर है और इस पेपर में आपको 1 घंटा मिलता है और 25 अंक का पूर्णांक इसका होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं डार्विनवाद, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लेमार्क द्वारा। आपका राइट ऑप्शन होगा डार्विनवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। आपका सही आंसर है निस्तापन विधि। अगला प्रश्न है आपका, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। आपके ऑप्शंस हैं धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश और कोई आवेश नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पहला, धन आवेश। जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर तो धन आवेश आ जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है या सुचालकता घटती जाती है या घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है। तो आपका सही जवाब होगा, जब हम आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विकता बढ़ती जाती है। तो आपका सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम लिखिए। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका, इसके ऑप्शंस हैं लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है आपके अति लघुत्तरी प्रश्न। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। तो दिष्ट धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित न हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में प्रभावित हो, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो सर्वाहारी जंतु, हम सर्वाहारी में जंतु में आते हैं मनुष्य, भालू, कौवे, सुअर, ऐसे आते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इसका आंसर होगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में अयस्क की अशुद्धियों के घनत्व के अंतर का उपयोग करके अयस्क को सांद्रित किया जाता है और हल्की अशुद्धियाँ पानी के साथ बह जाती हैं और जो भारी अयस्क कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती और दूसरी ये रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती हैं। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है। ये आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके 2017 का पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण है। आपके ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स, टाइफाइड। तो एलिसा परीक्षण हम एड्स में करते हैं। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है। जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो एलेना लेड का धातु अयस्क होता है।
अगला प्रश्न है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो शुष्क सेल में जो पदार्थ की छड़ होती है एनोड का कार्य करती है वो होती है कार्बन की। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम लिखिए। तो जो रुधिर से थक्का बनाती है उस रुधिर कणिका का नाम होता है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, अतलग उत्तरी, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य जाल किसी परिस्थिति तंत्र में जीवों के बीच जो भोजन के संबंध को दर्शाने वाला एक जटिल नेटवर्क जहाँ कई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी होती हैं उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहले हम सुचालक देखेंगे। सुचालक आपका तांबा, एल्युमिनियम ये होते हैं और कुचालक रबर, कांच, लकड़ी। अगला प्रश्न है, धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिसमें लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसे हम धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। तो सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम है, सर्वदाता होता है O और सर्वग्राही होता है आपका AB पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की एक रासायनिक बंधन में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आप बुक से देख के कर सकते हैं। अगला है 2018 का पेपर है ये। तो इसका है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर। आपका राइट आंसर होगा टॉर्च। अगला प्रश्न है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है 2019 का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोना, लोहा, तांबा, कैल्शियम। तो ये आपका लोहा का होता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु आपकी पीतल, तांबा, जस्ता, टिन इनमें से कौन सी है? तो मिश्र धातु आपकी पीतल होती है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा जो कॉपर और जस्ता से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, भारत में एनीमिया के कारण हैं गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। राइट ऑप्शन होगा जीन परिवर्तन। अब आपके अतलग उत्तरी प्रश्न है जो आपका पहला क्वेश्चन है, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो पिग आयरन हम पिग आयरन कच्चा लोहा को कहते हैं जो स्टील बनाने के लिए
लौह अयस्कों को गलाने के बाद प्राप्त होने वाला एक मध्यवर्ती उत्पाद है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसे हम पिग आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का हम ऊष्मीय प्रभाव, इसमें जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह गर्म होता है और इससे ऊष्मीय प्रभाव निकलता है, अर्थात विद्युत धारा ऊष्मा में बदल जाती है, तो हम इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो रक्त वर्ग 4 प्रकार का होता है, ए, बी, AB और O। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका मत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया और उसके बाद डार्विन ने दिया है। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। थैलीसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो थैलीसीमिया रोग के लक्षण कमजोरी, थकान, पीलापन, धीमी रफ्तार से विकास, ऐसे लक्षण शामिल होते हैं थैलीसीमिया में। अगला प्रश्न करेंगे हम 2020 का। तो 2020 का पहला क्वेश्चन है, तृतीय उपभोक्ता है। आपका सही जवाब है तृतीय उपभोक्ता होते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा बाज। अगला प्रश्न है, उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना और ग्रेफाइट। तो उपधातु आर्सेनिक होगा। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है डार्विन, जीन, बैप्टिस्ट लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा लेमार्क। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रेडॉन। सही जवाब है रेडॉन। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। तो आपका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तीसरा, अब आपके अतलगोत्तरी प्रश्न है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स HIV के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? जब हम किसी बीमारी या घायल व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो अयस्क एक ऐसी चट्टान या खनिज जिसमें धातु तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, आर्थिक रूप से खनन के व्यवहार बनाया जा सकता है, इसे हम अयस्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो समजात अंग हम वे अंग जो विभिन्न जीवों में रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं, जैसे मेंढक के पांव, चमगादड़ के पंख। अगला प्रश्न है, ये आपके 2020 के क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न है 2021 के। तो 2021 का पहला क्वेश्चन है, शनिवार किसका अयस्क है? आपके ऑप्शंस हैं Zn,
AUHG और Fe। तो आपका सही जवाब होगा इसमें आपका सही जवाब है मरकरी Hg। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। हैजा आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। पोलियो, कोरोना, एड्स ये सब आपके विषाणु जनित रोग हैं। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है तो लैक्सांसे सेल, डेनियल सेल और बोल्टियल सेल ये आपके प्राथमिक हैं। सीसा संचालक सेल ये आपका प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीय सेल होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम में या कांच या प्लास्टिक की बायोरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 4.5 डिग्री सेल्सियस, 5.4 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस, 5.3 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब 4.5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 2 से 6 तक हम डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डार्विनवाद संबंधित हैं तो डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है। डार्विनवाद का पूछा है तो इसमें यही है। वैसे योग्यतम की उत्तरजीविता सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, लेकिन इसमें यही आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है अतुलगोत्री प्रश्न, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके अतुलगोत्री प्रश्न हैं जो आप अपनी बुक से देख के कर सकते हैं। अगला हम करेंगे 2022 का। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड। तो आपका सही जवाब होगा एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल, बोल्टी सेल और डेनियल सेल। आपका सही ऑप्शन है सीसा संचायक सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। तो आपका सही जवाब होगा, आपका इसमें सही जवाब होगा पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं। तो सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं। इसमें आपका सही आंसर होगा घास, कीड़ा, चिड़िया और सांप। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान होता है तो आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान ऊपर से दाईं ओर होता है। आपका सही जवाब है चौथा, ऊपर से दाईं ओर होता है। अगला प्रश्न हम करेंगे 2023 का, जो आपका पहला क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा लोहे का बुरादा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु आपकी पीतल होगी, जो हम पीछे भी क्वेश्चन करके आए, कॉपर और जिंक से बनके, जस्ता से बनके होती है। अगला प्रश्न है, डार्विनवाद संबंधित है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। तो इसका सही जवाब होगा योग्यतम की उत्तरजीविता। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है हीमोफीलिया में। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण है। एलिसा परीक्षण एड्स का होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना होती है। रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O।
मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? तो मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 9 समूह होते हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया है, फिर रिपीट हुआ है। तो विद्युत धारा का, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह गर्म होता है और इसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा ऊष्मा में बदल जाती है, इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जंतु हम उसे कहते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का करते हैं भोजन। जो मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सबसे पहले मनुष्य आता है उसी में। ये आपके साइंस के अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं उनके सबके पेपर हमने करे हैं अभी। आप इसे देख के जाइए अपने पेपर देने के लिए। 4th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप और भी वीडियो हमारी डली हैं 2nd सेमेस्टर 1st सेमेस्टर, वहाँ जाके देख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। और इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।